हेलो फ्रेंड्स, बजाज फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस अभी एक अच्छे लेवल पे ट्रेड हो रहा है। अब ये अच्छा लेवल कैसे है? ये अभी एक रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब वो रेजिस्टेंस को कहाँ से पार नहीं कर पा रहा है? वो जब से 7400 के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, राइट। 7400 से ये सीधा 6200 आया और 6200 से वापस ये 7400 तक का लेवल ही, ये जो लाइन है ये लगभग 7400 के लेवल पे खिंची हुई है। इस 7400 का रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पाया है, राइट। तो इसने पहला अटेम्प्ट यहाँ किया, ये 7300 से ही नीचे आ गया, राइट। ये 73, तो यहाँ 74 का अटेम्प्ट हुआ 2 बार, लेकिन तब भी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। और अभी दोबारा इसने अटेम्प्ट किया है 7400 का, लेकिन दोबारा ये फेल हो गया। अब इन तीनों लेवल पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। वो क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं? अभी यहाँ पे जब ये 7400 के आसपास आया तो ये 200 मूविंग एवरेज है, ये हमारी 200 डेली मूविंग एवरेज है 200 डीएम में। तो इसको इसके ऊपर ढंग से कंसोलिडेट नहीं कर पाया, राइट। यहाँ पे भी इसने क्लोजिंग दी, लेकिन यहाँ पे भी ये थोड़े टाइम ही टिका। फिर एक और चीज है, जैसे इनमें रिजेक्शन भी मिला है, ये कैंडल बहुत अच्छी बनी है। ये अगर आगे की कैंडल ना देखें हम लोग तो हो सकता है कि हम ट्रैप में फंस जाएं। मैं ट्रैप में फंस सकता हूं और मैं यहाँ ट्रेड ले लेता और ऊपर, और मुझे रुक जाना पड़ता। मैंने ट्रेड ले लेता और मैं अगर स्टॉप लॉस लगा के रखता, जैसे मैं लगभग ये स्टॉप लॉस लगाता, तो मैं इसमें मेरा स्टॉप लॉस लगता, ठीक है। लेकिन जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो, उनके लिए ट्रैप हो जाता, तो उन्हें थोड़ा लंबा रुकना पड़ जाता, अभी 2-3 महीने तक रुकना पड़ता, ठीक है। तो उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होता, ये नीचे आ जाता, राइट। अब इसी तरह का रिजेक्शन यहाँ मिला है, तो अब तो हमें डर लग रहा है, क्योंकि पास्ट में यहाँ गैप डाउन मिला, रिजेक्शन हुआ, तो यहाँ पे भी ये क्या कहते हैं, क्लोजिंग दी, क्लोजिंग के बाद रेड कैंडल बनी और फिर दोबारा एक छोटा मोटा कंसोलिडेट हुआ 4-5 दिन, वो भी इस डेली मतलब कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे हुआ और फिर डाउन ट्रेंड आ गया, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, फिर थोड़ा रिजेक्शन मिला, लेकिन फिर लगातार हमें ऊपर की तरफ क्या कहते हैं, मूवमेंट मिला। अब इसमें खास बात क्या थी? इस मूवमेंट में इस मूवमेंट में खास बात ये थी कि, एक मिनट, जैसे अगर वॉल्यूम वाइज भी चेक करें तो वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है। वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज हुआ है इस कैंडल में, हालांकि सॉरी, एक मिनट, मैं डिलीट कर देता हूँ। वॉल्यूम इस कैंडल में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमें दोबारा रिजेक्शन मिल गया, ठीक। अब जो हमें रिजेक्शन मिला है और बाकी जो कैंडल्स हैं उनमें इतना खास वॉल्यूम नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इस बार हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट मिल जाए, तो वो तो कल पता चलेगा। लेकिन इस लेवल पे हम ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये 200 डे मूविंग एवरेज और इसके बीच में, ठीक है। अब अगर कोई इन्वेस्टर है, जिसे इन्वेस्टर है या स्विंग ट्रेडर है जो स्टॉप लॉस नहीं रखेगा, राइट। अब इसको ट्रेड कैसे करना है? अब इस सिंपल सी बात समझ लेते हैं, ट्रेड कैसे करना है। जैसे मैं 3 कैटेगरी बताता हूँ, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 स्विंग ट्रेडर जो स्टॉप लॉस रखता है, ठीक है। अब उसके लिए, जो कि मैं हूं, मैं यहाँ पे थोड़ा बचूंगा पास्ट एक्सपीरियंस देखते हुए, तो मैं ये स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा, राइट। तो मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी के आदमी हैं, वो अगर यहाँ लेते हैं, ठीक है भाई, नीचे आ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन ये आज नहीं तो कल 7800 मतलब 7800 और 8100 तो आना है, क्योंकि बजाज फाइनेंस बढ़िया कंपनी है और अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। अगर आपको लगता है कि भाई फ्यूचर बिजनेस इसका खराब होने वाला है, तो फिर इसमें ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं। अगर इसमें कॉन्फिडेंस है तो अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल पे, क्योंकि ये नीचे लेवल पे मिल जाएगा। मैं ट्रेड कहाँ प्लान करूंगा? मैं ट्रेड प्लान करूंगा इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर, एक मिनट मैं इनको हटा देता हूँ, हाइड ऑल, ठीक है। हाँ, अभी अगर कैंडल ऐसे बनती है, ऊपर की क्लोजिंग होती है, अब इसमें एक और कैच है कि ये जो क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग मुझे 7500 से कम में मिलनी चाहिए, तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा बैठेगा और मैं जो स्टॉप लॉस लूंगा वो इस कैंडल का लो ही रखूंगा। अगर कैंडल इस तरह की बन गई, राइट, कल ही कैंडल बन गई, कल वाली बनी तो ये बहुत लंबी कैंडल हो जाएगी, तो मैं इस
ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा। हाँ, अगर ऐसी छोटी कैंडल बनी जिसमें मेरा 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, तो उसमें तो मैं ट्रेड लूंगा। और ये भी होना चाहिए कि 7500 से कम में क्लोज हो, राइट। ये ऊपर का जो है क्लोज वो 7500 से कम होना चाहिए, और ये इस जो हमारा रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा ही नीचे होना चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, जिससे मेरा स्टॉप लॉस कम बैठे और मैं इसी का ही लो लेकर ट्रेड करूंगा। ठीक है, ये हो गया कैटेगरी 1 वाले का। बाकी दोनों कैटेगरी हैं वो तो यहाँ पे भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बस शर्त क्या है, कंपनी बढ़िया होनी चाहिए, फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए और बिजनेस अच्छा होना चाहिए। अगर इन 3 चीजों में आपकी सेट बैठती है तो अपना ट्रेड यहाँ प्लान कर सकते हैं। क्योंकि और कैटेगरी 1 वाले को थोड़ा सा डर है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन मिला हुआ है और यहाँ पे एक गैप डाउन मिला हुआ है। ठीक है, इन सब चीजों को देखते हुए तो अभी मैं इसमें कोई ट्रेड नहीं लूंगा। कैटेगरी 1 वाला आदमी हूं मैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ही अगर मुझे क्लोजिंग मिलेगी तभी लूंगा। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी हो गई। और दूसरे लोग जिस तरह का व्यू रखते हैं उनके हिसाब से भी हमने डिस्कस कर लिया, राइट। तो इस तरह के स्टॉक को रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।